नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, इंक्लूडिंग योगेंद्र सर। आज मैं शुरू करता हूँ। नहीं। एंड जितने भी लोग हैं फटाफट से अपने कैमरे ओपन कर लें। आप सभी लोगों को साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप सभी लोगों को अनम्यूट करने के अधिकार भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। समय हो चुका है, अब जो जुड़ेगा वो आराम से जुड़ता रहेगा। जो जुड़ चुके हैं उनके नहीं साथ सर। बातचीत शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग नहीं टीम, सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके पास डायरी, कॉपी, पेपर जो भी है उसको ले करके बैठ जाइए आज इस सेशन में। मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि करियर हाईजैक प्रोग्राम के साथ साथ आपको एक 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट और करना है, जिसमें 70-80 रुपए की एक डायरी और 10-20 रुपए का एक पेन। ये आपको हमेशा अपने पास रखना है। जो लिखा जाता है वो इतिहास बन जाता है, यानी कि जो लिखा जाता है वो याद रहता है हमेशा। ठीक है। डायरी और पेन लेकर के सभी लोग, मैं आपको, जिसके पास नहीं है भाग के ले आइए, भाग के फटाफट ले आए। सारे लोग आ गए, कैमरे ओपन कर लीजिए जिनके पास में डायरी वायरी आ गई है। जिनके पास डायरी है वो मुंह दिखा सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे इस बात का विश्लेषण कि 2024 कैसे जाएगा या 2023 कैसा रहा? तो एक काम करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा काम। आपको अपनी डायरी में कुछ चीजें लिखना शुरू करना है। कुछ चीजें आपको अपनी डायरी में लिखना शुरू करना है। सबसे पहले लिखना है आपको हेल्थ। पॉइंटर्स लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज एक बार, सभी लोग। सभी लोग मतलब सभी लोग। मैं भी कर लेता हूँ ये काम। सभी लोगों में तो मैं भी आता हूँ। हालांकि मैंने किया है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी वाला एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि अगर किसी को गुड़ खाने के लिए मना करना है तो पहले खुद छोड़ना पड़ेगा। ट्रू डेफिनेशन लीडरशिप की तो यही होती है। सबसे पहला टॉपिक लिख लीजिए हेल्थ। दूसरा टॉपिक, मतलब पॉइंट नंबर 1 हेल्थ, पॉइंट नंबर 2 मनी। मैं खुद इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी स्पीड से मैं बोल पाऊं। जब मैं भी लिखूंगा उसी स्पीड से तो मैं फिर अगला टॉपिक बोल पाऊंगा। तीसरा है पर्सनल ग्रोथ। अच्छा चलिए एक काम करना शुरू करते हैं, फिर तो समझ गया। हेल्थ, सबसे पहला टॉपिक जो है हेल्थ। 2023 में जो भी आपकी हेल्थ रही है, या जो ओवरऑल आपकी अपनी, अभी यहां पर सिर्फ आपकी बात हो रही है 2023 में। एक सेकेंड। 2023 में आप अपनी हेल्थ को आउट ऑफ 10 कितने नंबर देते हो? एक बार लिख लो आप वहां पे। 10 में से आप अपनी हेल्थ को कितने नंबर देते हो? ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रही, आप उससे कितना संतुष्ट हो? जज करना है आपने खुद को। ईमानदार रहना है। आपसे ज्यादा ईमानदार खुद को लेके कोई दूसरा हो नहीं सकता। कुछ अगर आपको याद आ रहा है उससे रिलेटेड, तो कोई दिक्कत हुई है आपको हेल्थ से रिलेटेड तो, या कोई चीज आपने फिगर आउट करी है कि नहीं यार पेट ज्यादा निकल आया, वेट बढ़ गया मेरा 2023 में, उसको ब्रैकेट में वहीं कहीं लिख लीजिए। जो भी 2023 में हेल्थ से जुड़ा आपको याद आता है, एक तो रेटिंग आपने दे दी, और उससे जुड़ा कुछ भी अगर याद आता है तो उसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए। डन? लिख रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं? लिखिए लिखिए लिखिए, ये आप ही का समय है। मेरे पास तो कोई कैप्सूल, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको दूं और एकदम जादू हो जाए। ये आप ही के अंदर से निकलेगा। समुद्र का जब मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत निकला, सुनील कुमार जी। अमृत निकला, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उसमें गाय निकली, बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, ऐरावत हाथी निकला, और उसमें अंत में एक शक्तिपुंज निकला। क्या निकला?
अंत में एक बहुत बड़ा शक्तिपुंज निकला, इतना बड़ा शक्तिपुंज कि उसकी शक्तियों उसके अंदर इतनी पावर थी कि कोई भी इंसान, मतलब किसी को भी अगर वो मिल जाए तो वो कमाल कर दे, ऐसा शक्तिपुंज। अब देवताओं के पास वो शक्तिपुंज आया, अंत में बचा, तो डिस्कशन हुआ इस वाली बात पर। असुरों को तो उन्होंने वो सब कर दिया था, डांस वांस करवा करके भगा दिया वहां से। देवताओं के पास वो शक्तिपुंज बचा, तो डिसाइड हुआ कि इस शक्तिपुंज को रखा कहाँ पर जाए, क्योंकि अब आगे तो कलयुग वलयुग भी आएगा, वहां पर इंसान होंगे ज्यादा, और इंसान बड़ा कलाकार निकलेगा। तो वो शक्तिपुंज, कुछ लोगों ने वहां पर स्वर्गलोक में बैठ करके, जैसे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, स्वर्गलोक में भी ऐसी ही मीटिंग होती है। तो ऐसी ही कोई मीटिंग हो रही होगी, मॉर्निंग मीटिंग उन लोगों की, है ना। जैसे ये कोफ्लाई मॉर्निंग मीटिंग है, तो वहां पे स्वर्गलोक की, हेवन को, मतलब HMT हो रही होगी वहां पे, या SMT हो रही होगी। तो होस्ट जो थे वो भगवान इंद्र, वो होस्ट थे वहां के, स्वर्ग के राजा हैं वो। ठीक है, उन्होंने ये वाली चीज बोली कि इस शक्तिपुंज को रखा कहाँ पर जाए। ये कहानी हो सकता है आपने सुनी हो आज से पहले। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम कीजिए, इसको पहाड़ों में कहीं पे छुपा देते हैं जाके। बोले नहीं, पड़ोस में बैठे थे एक भगवान, बोले नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है मनुष्य जो है वो इतना प्रगति कर जाएगा कि वो पहाड़ों के अंदर डायनामाइट लगा लगा करके और उन्हें तोड़ तोड़ करके, खोद खोद करके सुरंगें बना लेगा, उसके हाथ लग जाएगा ये। अच्छा क्या करें, एक काम करते हैं, समंदर के अंदर कहीं ले जा करके इसको कर देते हैं, नीचे डेप्थ में समंदर में जाके छुपा देते हैं। बोले अरे, आप समझे ही नहीं अभी तक। वो समुंदर के अंदर, जो इंटरनेट के जो तार आज जियो ने पूरी दुनिया के साथ हमें कनेक्ट कर दिया, तो 7 समंदरों तक ये बहुत मोटी मोटी हैवी हैवी लाइंस डाली गई हैं। समुंदर के अंदर पेट्रोलियम की माइंस लगाई जाती हैं। ये समंदर के अंदर पनडुब्बी बना करके, पनडुब्बी के साथ में पहुंच जाएगा, सबमरीन के साथ पहुंच जाएगा ये समुंदर के अंदर। बोले अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते, फिर क्या करा जाए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम कर देते हैं, पृथ्वी पे दिक्कत है ना, पृथ्वी से बाहर रख देते हैं इसको, कहीं किसी चांद पर, कहीं किसी दूसरे ग्रह पर छिपा देते हैं। बोले अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, वो वहां पर भी पहुंच जाएगा यान बना करके, है ना, वो मंगल पर भी पहुंच जाएगा, वो चांद पर भी पहुंच जाएगा। बोले अच्छा, क्या किया क्या जाए। तो किसी बड़े समझदार इंसान ने सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, इस शक्तिपुंज को इस इंसान के भीतर ही छिपा देते हैं। ये पूरी दुनिया में तो ढूंढेगा, लेकिन ये कभी भी खुद के अंदर ढूंढने की, खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। और यही एक बहुत बड़ा कारण है प्रियांशु जी, कि आज भी जिनको रियलाइज हो जाता है, जिनको तथ्य समझ में आ जाते हैं, जिनको ये समझ आ जाता है कि मैं केपेबल हूं हर चीज का, जिंदगी में हर कोई हनुमान बन सकता है अगर उसके पास एक सही जामवंत हो। सबसे बड़ा, सबसे पहला ट्रेनर कौन रहा होगा, तो सबसे पहले ट्रेनर जामवंत रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उस हनुमान को उसके पोटेंशियल के बारे में बताया। जिक्र पुराणों में जितना है, उससे कहीं ज्यादा काम उन्होंने कर दिया शायद, मेरे ख्याल से। और उस लीला का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हीरो तो देखो उनके शिष्य ही बने, लेकिन जो बहुत छोटा सा रोल गुरु कर जाता है आज की डेट में आपकी लाइफ में, वो यही चीज है। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, लिख लिया होगा। हेल्थ के बाद अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है मनी। मनी के ऊपर आपको अपने आप को रेटिंग देनी है, 1 से लेकर के 10 तक। पैसा आपने कितना कमाया, और रेटिंग देने के बाद फिर एक उस पे एक कमेंट लिखना है, जो भी आपको समझ में आता है पैसे को लेके, जो आपके दिमाग में आता है कि यार ज्यादा नहीं था, अच्छा कमाया तो सही, खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो गया, या कमाया तो सही लेकिन बचा कुछ नहीं, या कमाया ही नहीं जितना चाहिए था, तड़पते रह गए हम तो 2023 में भाई, पैसा बढ़िया बनना चाहिए था। लिखिए। थर्ड, थर्ड है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ, 1 जनवरी 2023 को आप जिस भी लेवल पर थे, 1 जनवरी 2024 तक आते आते आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पर जो भी काम किया है, आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पर पिछले साल में जो भी काम किया है, उसके लिए 1 से लेकर के 10 तक अपने आप को ईमानदारी से रेटिंग दे दीजिए। कुछ नहीं किया है, 0 कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी 0 से लेकर के 3 तक तो वो एक ही कैटेगरी होती है।
आप मन रखने के लिए अपने आप को 2-3 नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना तो जिंदगी भी सिखा देती है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट। घरों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मियां बीवी के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया जाए। किसी ने बोला तुम आलसी हो, और हम भिड़ गए उससे जाकर के कि तुमने ऐसे कैसे बोला। मान लो कि हाँ मैं हूं, और फिर उसके लिए सुधारने का कुछ काम करो, तो अगला भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। एक्सेप्ट कर लेना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक कुमार जी, जितना तेजी के साथ में सर किसी एक जगह पर पहुंच सकते हो, फटाफट से पहुंच जाओ प्लीज। और डायरी पेन लेकर के कर लो, वरना आप मिस कर जाओगे, क्योंकि बाकी सभी लोगों के पास में डायरी पेन है। आप मिस कर जाओगे, मैं बता रहा हूँ उसको। मीटिंग में 2 लोग, डबल ए और ये एनोनिमस वर्क, ये एक बार या तो अपना नाम चेंज कर लें या फिर कैमरा ओपन कर लें, क्योंकि ना तो। अच्छा सर, आप हैं। ठीक है, ठीक है। और एनोनिमस वर्क, ये कौन है भाई साहब या बहन जी? शशांक सर हैं क्या? 2-3 टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। चलिए खैर, उम्मीद करता हूँ आप। हरिओम सर, डायरी पेन। ठीक है। पर्सनल ग्रोथ उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। फोर्थ फैक्टर इज रिलेशनशिप। सेम काम आपको करना है। कैसा रहा? अगर बड़े 2023 में अगर बड़ा रिलेशनशिप में बड़े झगड़े हुए आपके, तो 0 से 3 तक उसको रेट कर दो। अगर थोड़े झगड़े थोड़ा नॉर्मल रहा है, तो 4 से 6 तक उसको दे दो आप रेटिंग। बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल केयरिंग परिवार और ऐसा मिल गया, हिसाब किताब इतना मेंटेनेंस हुआ है, तो फिर आपको पता है, फिर 8 से 10 के बीच में आप उसकी रेटिंग कर सकते हो। रिलेशनशिप पे अपने आप को रेट करो, आप कैसे रहे। उससे रिलेटेड कोई अगर रिमार्क आपको डालना है, उससे रिलेटेड कोई कमेंट अगर आपको डालना है, तो उसको भी कहीं लिख दो। जो भी आपको याद आता है, आपके दिमाग को जो याद आता है, लिखोगे तभी याद रहेगा। आगे देख लूंगा, पीछे देख लूंगा, नहीं। अभी अभी करते हैं। इन सारी बातों को करने का बेस्ट टाइम था आज से 5 साल पहले। दूसरा बेस्ट टाइम आज। तब नहीं कर पाए थे, आज करते हैं। आपको अपनी करंट सिचुएशन, आज की जो आपकी सिचुएशन चल रही थी पिछले 1 साल में, जो आपकी सिचुएशन रही है, उसको आपको एक्सेस करना है। आज 1 जनवरी 2024 को, आज आप जहां खड़े हो, इस सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है। सिंपल सी बात है कहाँ पता करना है, सबसे पहले है कहाँ, फिर पता करना है जाना कहाँ है, और फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे जाएंगे। है कहाँ, जाना कहाँ है, और कैसे जाएंगे। इतना जिसके पास है वो इंसान पहुंच जाए। आप लोगों को एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी अब, कि बहुत सारे लोग टैलेंट होने के बावजूद भी कामयाब क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो हैं कहाँ। उन्हें लगता है, उन्हें पता नहीं होता कि वो हैं कहाँ। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। वो नदी के अंदर एक मरी हुई मछली की तरह बहाव के साथ बह रहे होते हैं, जो हो जाए। दोस्त ने बोला कि चलो इंदौर, बोले चलो। किसी ने बोला कि आज शाम को आलू मटर, बोले हाँ ठीक। तो वो हर चीज में हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो हालात उनके भी वैसे ही होते चले जाते हैं। राइट। फिफ्थ पॉइंट है फैमिली। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? आज आप, आपकी फैमिली की अगर बात करी जाए, तो आपका परिवार जो है, पारिवारिक स्थितियां जो आपकी चल रही हैं, उसको लेकर के 1 to 10 एक रेटिंग कर दें। जो आपको समझ आता है, कंफ्यूज नहीं होना है यार, सर इसमें क्या करें, कैसे करें, क्या। जो समझ आता है, दिमाग जैसा सोचता है, हमें जो बनाना है, हम अगले 1 साल में आपको तैयार करेंगे, आप चिंता नहीं करिए। हम 1 जनवरी 2025 को भी सेम बात करेंगे। हम 1 जनवरी 2026 को भी सेम बात करेंगे।
हम 1 जनवरी 2027 को भी सेम बात करेंगे और फिर पूछेंगे कि 3 साल पीछे जहां से शुरू किया था वहां से कहां तक पहुंचे आप बोलेंगे कि मीलों नाप दी हमने तो मजा ही आ गया। ये तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। तो जीवन में युद्ध की तैयारी भी जरूरी होती है और बुद्ध की तैयारी भी जरूरी होती है। तैयारी के बिना कुछ नहीं होता। जो तैयार होता है वही सैनिक होता है। लड़ाई चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, है ना। गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर कि औरों से दुनिया लड़े और लड़े स्वयं से वीर। तो जो वीर पुरुष होता है उसकी एक ही पहचान होती है कि वो स्वयं से लड़ता है और जीतता भी। मैं थोड़ा भगवान भगवान वाली बातें ज्यादा करता हूँ ना। इतना धार्मिक इंसान हूं नहीं मैं, मतलब बता रहा हूँ बस आपको। मन में आता है तो कर देता हूँ आपसे। शांति मिलती है इस चीज। फैमिली के बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स। दोस्त हैं आपके? नहीं सर, जिन्हें सच्चा कह सकें ऐसे तो नहीं है। अरे सर, हैं मेरे 2 दोस्त। नालायक हैं लेकिन दोस्त तो हैं। 2 दोस्त हैं। मुसीबत होगी तो खड़े होंगे साथ में। नहीं सर, जान पहचान वाले हैं, दोस्त तो नहीं है। पहचानिए खुद को। क्या है दोस्ती के मायने? लिखिए। आज आप आपकी अपनी सिचुएशन, आज की करंट सिचुएशन का आकलन कीजिए। फ्रेंड्स। नेक्स्ट, करियर। करना है हरिओम सर, करना है ये। लिखित में करना है। करियर के बाद नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ केयर। क्या आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं? क्या आप अपनी खुद की केयर करते हैं? अगर हाँ, आपको पता है आपको क्या करना है। रेटिंग दीजिए खुद को। बहुत बढ़िया। डन। आई होप यू आर डन। नेक्स्ट, होम। आज की जो करंट सिचुएशन है, अपने घर को जिसमें आप रहते हैं उसको एक रेटिंग दीजिए। जरूरत है बदलाव की? संतुष्ट हैं? सब ठीक है? सब सही चल रहा है? कुछ लिखना है उसके आगे तो लिख दीजिए, कोई रोकता नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। ये एक ऐसा मंच है, यहाँ पर कोई असाइनमेंट के नंबर नहीं कटते आप। कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना आपका अपना ओपिनियन वहां पर लिखिए, और क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका अपना ओपिनियन, और यही तो बनाना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके पास में कपड़े कैसे आप पहने हो, मतलब ठीक है वो बहुत छोटे छोटी चीजें हैं देखने की, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका ओपिनियन क्या है। मिडिल क्लास आदमी कई बार चीजों के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं बना पाता, इसीलिए लोगों से राय लेता रहता है। गांव देहात का आदमी जो था वो कभी भी अपने फैसले नहीं ले पाता था, इसीलिए गांव में पंचायत होती थी, 5 लोग चुने जाते थे जो उनके फैसले लेते थे। कैसा रहा होगा आदमी, वो फैसला ही नहीं ले पाता अपना, कि हमारी मेहरारू हमको छोड़ के चली गई, पंचो फैसला करो। पंच 5 बैठते थे, वो सब पूछते थे सबसे, फिर वो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे वो पंच, वो आपस में बात करते थे और फिर एक फैसला सुनाया करते थे। शहर का आदमी आज की डेट में पढ़ा लिखा है तो वो ये डिसीजन खुद ले लेता है। थोड़ा बहुत बिग बॉस देखता है तो उससे भी ले लेता है। इधर उधर चीजें देख दाख करके भी कर लेता है आदमी। होम के बाद फटाफट से कोई भी दो ऐसी चीज, कोई भी दो ऐसे इंसिडेंट याद कीजिए जहां पर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा जीवंत महसूस किया हो पिछले साल में। कोई भी दो ऐसे मौके जहां पे आपको लगा हो कि हाँ, अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अलाइव आपने फील किया। नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हो सर, क्या गुरुजी क्या बोल रहे हो, बात ही नहीं पल्ले पड़ रही है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं समझ आता छोड़ दीजिए, लेकिन आता है तो लिखिए। खास तौर से महिलाएं,
महिलाओं के अंदर एक क्षमता है इमोशंस को एक अलग लेवल पर समझ पाने की। और ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, तो अपने घर में आपके जो बेटर हाफ हैं, आपके जो स्पाउस हैं, अगर आपकी शादीशुदा हैं आप, उनके साथ भी कीजिए। बैठिए उनके साथ। अब पता नहीं वो आपकी सुनने को कितना तैयार है, ये तो आपने रेटिंग जो दी है उसके ऊपर होगा। पता नहीं वो आपका कितना सुनने को अभी तैयार है, आज की डेट में आपकी कितनी रिस्पेक्ट करने को तैयार है। ये जब मैंने आपसे बात करी रिलेशनशिप वाले फैक्टर में, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। होम की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक टॉपिक है, ये लिखना है कि घर में कैसी इज्जत महसूस करते हैं। या चलिए एक टॉपिक लिख लीजिए, रिस्पेक्ट। जरूरी है। रिस्पेक्ट लिख लीजिए, रिस्पेक्ट में रेटिंग दीजिए अपने आप को। आज के आदमी की तो सबसे बड़ी, आदमी छोड़िए औरत की भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, रिस्पेक्ट घर में है कि नहीं है भाई। एक तो ये भी देखना है, रिस्पेक्ट को रेटिंग दीजिए। कुछ अगर उससे जुड़ा याद आता है तो लिख लीजिए फटाक से। ठीक। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा आपने। दो ऐसी चीजें, दो ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर आपने सबसे ज्यादा अपने आप को जीवंत महसूस किया। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छा है। पांच ऐसी चीजें जो 2023 में आपके साथ हुई हैं, जिसको लेकर के आप खुद को प्राउड फील करते हो। पांच चीजें जो आपने ऐसी करी, जिन मतलब आपको प्राउड है, उस बात का गर्व है कि ये पांच चीजें मैं कर पाया। जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, याद कीजिए, कुछ भी हो सकता है। किसी मित्र की कोई सहायता, अपने बच्चे के साथ, अपने भतीजे के साथ, अपने किसी भाई के साथ बैठे बात करी उससे, कभी वो परेशान था बेचारा, उसके साथ बैठ लिए। गर्व तो किसी भी अच्छी चीज का हो सकता है, कोई भी अच्छी चीज। मेरे ख्याल से 200% हुई है, इतना भी खराब नहीं। आप कोई मोगेम्बो थोड़ी ना हो। लिखो लिखो, ढूंढो ढूंढो, होगा। ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढे तो नहीं मिलेगा। कभी रास्ते में कोई अचानक से टकरा गया, उसको आपने खाना खिला दिया हो। कभी कुछ भी जो थोड़ा सा आपको अच्छा गर्व फील होता, आपने बोला यार ये चीज अच्छी करी। सही और गलत के लिए किसी इंसान से आप भिड़ गए हो थोड़ा सा, क्या सही होना चाहिए क्या नहीं। किसी ऐसे इंसान को आपने कोई ऐसी नसीहत दी हो जो आपके हिसाब से आपको लगा कि यस ये तो मैंने बढ़िया काम किया। ऐसी पांच चीजें लिख ली। लिख ली, लिख ली, लिख ली। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पेन कहाँ वेरी है गुड आपका? मॉर्निंग। हाँ। पेन कहाँ है आपका? चल क्यों नहीं रहा है? कागज पे चल क्यों नहीं रहा है? ऐसे अगर बैठेंगे, ऐसे कोई चले। ऐसा है नहीं कि 23 में सब कुछ खराब चला। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप फिर इसका मतलब इस मीटिंग को ही नहीं समझ पा रहे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सारे लोगों को, सर को मैंने इसीलिए टोका यहाँ पर। एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। देखने का नजरिया होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फिर से लिखिए आपने, इसका मतलब अभी तक का समय खराब किया। लिखने की कोशिश कीजिए। और एक और बात बता दूं आपको, जिंदगी में अभी तो आप नए नए हैं हमारे साथ। 3 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद आप हमें छोड़ ही नहीं पाएंगे। अफीम का नशा छोड़ा जा सकता है, हमारा नहीं। वार्निंग, कैपिटल लेटर्स में दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये माहौल आपको कहीं और मिलता नहीं है, और जब ये माहौल आपको कहीं और मिलता नहीं है तो आपको लगती है इसकी लत। तो एक बार हम आपको पहले अपने साथ इतनी मजबूती के साथ में जोड़ेंगे, सीमेंट वाला जोड़ है हमारा। पहले नरम फिर गरम। पहले इतनी नरमी रखेंगे कि आराम से जोड़ मजबूत हो पाए, और फिर इतना उसको सख्त बना देंगे कि अलग होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको खींच करके आपके लेवल से उस लेवल तक ले जाएंगे जहां तक हमें जाना है। ऐसे ही करते आए हैं, और बढ़िया लीडरशिप ऐसी ही होती है। इसीलिए तो बड़े बड़े लीडर्स के लिए लोग सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं उनके साथ, उनके पास के लिए। यही होता है। रियलाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने? पांच चीजें लिखनी ही लिखनी है, मजाक नहीं, लिखनी ही लिखनी है, पांच चीजें। लिखी है वो पांच चीजें।
ढूंढिए क्या हुआ, छोटे से छोटी चीज लिखिए, टॉफी खिलाई किसी को, लिखो, लिखो उस चीज के लिए। नेक्स्ट, 5 चीजें जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करते हो कि वो आपके साथ 2023 में हुई। 5 चीजें जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करते हो जो आपके साथ 2023 में हुई। 5 तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कम से कम 100 चीजें लिखवानी चाहिए मुझे आपसे, लेकिन ठीक है 5 लिखिए अभी। ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक पूरा सेशन ही करेंगे, उसमें आपको सब ये एहसास कराएंगे। पांच चीजें, अनुज जी, करियर अगर नहीं आ रहा अभी समझ छोड़ दीजिए। करियर का मतलब यह है कि करियर में जितनी जो उपलब्धता आप हासिल करना चाहते थे, रेटिंग जैसे खुश होता है ना आदमी कि जी अपने करियर से मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, जी करियर वाले ऑप्शन में ये चीज भी आती है। चलो अभी मैं उसको इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट, उस पर मैं बताता हूँ कैसे। लिख जी लिया आप लोगों ने? जी आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, उम्मीद करता हूँ। जिनको लेकर के आप धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज 2 जनवरी 2024 को सांस ले पा रहा हूँ, ईश्वर ने जान बख्शी। नंबर 1, बहुत लोग सांस नहीं ले पा रहे। 1,35,000 लोगों ने पिछले 1 साल में आत्महत्या करी। 1,35,421 टू बी एग्जैक्ट। 1,35,421 लोगों ने आत्महत्या करी, हम उनमें से नहीं। थैंक यू गॉड, जीवन में उतनी मुश्किलें नहीं दी। मरना कायरों का काम नहीं होता दोस्तों, बहुत मुश्किल फैसला है। छोटी सी उंगली अपनी जला करके देखिए, आग के ऊपर ऐसे रख करके देखिए, तुरंत हाथ पीछे खींच लेगा। एक इंसान जिसको मरना आसान लगता है, जीना मुश्किल लगने लगे, सोचिए वो अपनी जीवन में कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा। तो वो मरने का फैसला जिसे आसान लगने लगे जीने के मुकाबले, जिंदगी कठिन हो जाए जिसके लिए, ऐसे कई लोग रहे पिछले 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर। 1,35,421 लोग, और हम उनमें से नहीं है। तो मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ इस चीज को लेकर के, मेरे परिवार में लोग सलामत है ना। बहुत सारी चीजें हैं, देखने के लिए आंखें मिल रही हैं। पिछले 1 साल में कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं भूखा सोया हूँ, इस वजह से कि मेरे घर में खाने को अनाज नहीं था। और पिछले 1 साल में क्या मैं बचपन से लेकर आज तक कभी भूखा इसलिए तो नहीं सोया कि मेरे घर में खाने को नहीं था। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद मैं कभी कर नहीं पाया, शायद मैं कभी थैंक यू बोल नहीं पाया गॉड को, इसलिए देता हूँ। क्योंकि जीवन का एक नियम है, जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होते चले जाते हैं, जितना ज्यादा आप थैंक यू करते चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपको और देता चला जाता है। जीवन में जितना ज्यादा आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट और लोगों को देना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा कामयाब आप और होते चले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके साथ जुड़ती हैं। और अगर कोई इंसान ये बोलता है, एक बड़ी अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था, अभी एक मैं बुक पढ़ रहा हूँ, एक बड़ी एक बड़ी अच्छी किताब है, पता नहीं आप लोगों को ये वर्चुअल बैकग्राउंड पे दिख रही होगी कि नहीं, ऐसे दिख रही होगी दूर से। एक अच्छी किताब में पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। इसमें एक बड़ी कमाल की थ्योरी है कि अगर कोई कहता है कि उसने इस लाइफ में जो भी किया है वो खुद से किया है, तो उसे सबसे पहले एक नए प्लेनेट की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्लेनेट पे तो बहुत सारी चीजें हैं जो औरों के थ्रू मिल रही हैं। एक अपना सूर्य बनाना होगा, एक अपनी पृथ्वी बनानी होगी, तब जाकर के बात हो सकती है। तो क्रेडिट देना पड़ेगा। खैर चलिए, 5 चीजें आपने उम्मीद करता हूँ लिख ली होंगी। ओके, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स थी, ऐसे कौन कौन से एरिया या ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें आपको काम करना था पिछले साल लेकिन आप कर नहीं पाए, जो छूट गई आपसे? लिखिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको लगता था कि हाँ यार ये होना चाहिए था, छूट गया। और ये पिछले साल की बात नहीं है, ये अभी तक की बात है, आज तक जो भी आपको याद आता है कि 2017 में ड्रॉप शिपिंग कर लेनी चाहिए थी, छूट गई। 2020 में बिटकॉइन में पैसा डाल देना चाहिए था, छूट गया। 2001 में टाटा का शेयर ले ही लेते, छूट गया। पछतावा नाम की भी तो चीज होती है अनुज सर?
छोटे छोटे चौक में एक मकान मिल रहा था 15 लाख रुपए का, जी सर। चूक गए। नहीं ले पाए। लिख जी। लो, जो भी हुए पछतावे लिख लो, लिख लो, आज लिख लो, आज के बाद नहीं करेंगे इस पे बात। आज लिख लो एक बार एक जगह पर, सब छोड़ के लिख लो यार, जरूरी है। जो भी आपको लगता हो ये कर लेना चाहिए था, शादी से पहले एक लड़की और देख लेनी चाहिए थी। मतलब ये तो नहीं है मुद्दा, स्किल और अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का मीटर इसी जगह पर अटका रहता है। प्रियांशु जी आप क्यों खुश हो रहे हैं, आपकी तो हुई भी नहीं है। कर लो, अकेला लड़का है जो मुस्कुरा रहा है यहाँ, दूसरा मैं, मेरी भी नहीं हुई। मतलब अंतर है, की नहीं है हमने, हुई नहीं है का क्या मतलब है। ठीक है। ऐसी क्या क्या चीजें थी जो मिस हो गई, आपको लगता है कि छूट गई? बड़े बड़े बढ़िया मौके छूट गए मेरे हाथ से। कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर बना सकते थे, छूट गया मौका। ग्लव्स बना के बेच सकते थे, मास्क बना के बेच सकते थे, ये छूट गया मौका। किसी ने हमसे कभी बोला था कि हाथ मिला लीजिए, ये काम कर लीजिए, कर सकते थे, छूट गया मौका। एक कोई प्लेटफॉर्म था, ज्वाइन किया था, वहां मेहनत कर लेते तो पैसा कमा लेते। 5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, उन्होंने बोला था कि 3 को जोड़ो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, सिस्टम करो, बड़ा बनाया जा सकता था, किसी ने किया भी वहां पे। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया उसको। जो भी प्लेटफॉर्म खराब नहीं है कोई भी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म कोई खराब नहीं। हर प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे वहां पर आपको लाख 1.5 लाख लोग कामयाब मिल ही जाएंगे आने वाले वक्त। हर प्लेटफॉर्म पर लोग कामयाब, डिपेंड करता है कहां से आप जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कहां से हो पाते हैं। लिख लिए आप लोगों ने ये सारे मौके? ठीक है। अब होमवर्क आप लोगों के लिए एक है छोटा सा इसी में। होमवर्क ये है कि आज की जो भी आपकी करंट सिचुएशन थी वो आपके सामने है। 2024 में हर एक एस्पेक्ट को आप कहां देखते हैं, पीछे अभी तक क्या रहा, कैसा रहा, 2024 को आप कैसा देखते हैं? पैसे के दृष्टिकोण से, आपका हेल्थ, करियर। अच्छा, पैसे की बात अगर है तो उस पर आप ये भी लिख सकते हैं कि पिछले 1 साल में आपने कितना पैसा कमाया। जो टॉपिक मैंने ऊपर लिखवाया था उसमें आप लिख लीजिएगा कि पिछले 1 साल में कितना पैसा कमाया। पर्सनल ग्रोथ की अगर बात आती है तो उस पर लिखिएगा कि कितनी किताबें पढ़ी। ठीक है। अब 2024 का आपका होमवर्क क्या है, इसको लिख लीजिए। एक एक होमवर्क, जो होमवर्क कल चेक करेंगे योगेंद्र सर, किया आपने कि नहीं। चेक क्या करेंगे, पूछेंगे आपसे। आप झूठ भी बोल सकते हैं, हाँ कर लिया। किससे बोलोगे लेकिन, हमसे झूठ बोल के कहाँ जाइएगा। हमसे झूठ बोल के कहाँ जाइएगा। हमें अगर आपसे किनारा करना होता तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिखाते और किनारा कर देते। किनारा करना नहीं है असल में, बात ये है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सिखाते, आपकी नौकरी लगवाते और किनारा कर लेते आपसे सर। लेकिन ये जो साथ आपके साथ है, ये साथ सिर्फ इसलिए है ताकि हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचा सकें जहां हम हैं आज, या शायद हमें जहां जाना है आज। होमवर्क यही है कि 2024 में आप खुद को कहां देखेंगे, इसको आपको आज ही लिखना है। तैयारी करनी है आपको इसकी। आप करिए, फिर बाकी हम कराते हैं। इसी बीच में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वो चीजें इंपॉर्टेंट ये कि सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारे साथ कोफ्लाई सिस्टम के साथ ज्वाइन किया, शुरुआत करी। और उस शुरुआत में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशंस किया, आपने प्रोसेस कंप्लीट करे तो एक बार अनम्यूट करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उन सभी लोगों को एक बार अप्रिशिएट कर देते हैं। सभी सभी पार्टनर्स को एक बार अनम्यूट करके Congratulations and welcome. क्यों क्यों बजी ये तालियां, और जिन्होंने, कुछ लोगों ने अगर नहीं भी बजाई तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्यों बजानी है ये तालियां, क्यों अप्रिशिएट करना है किसी को भी। क्योंकि एक छोटा सा, आज बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया आज आपको। आज थोड़ा सा आपका रियलाइजेशन का दिन है। एक लाइन जो शायद ये पूरे 2024 में आपके साथ रहनी चाहिए, एक लाइन मैं आज आपको देना चाहता हूं, और फाउंडर की हैसियत से, आपके मित्र, आपके भाई की हैसियत से एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। ये कुदरत आपको कुछ भी देती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये कुदरत आपको कुछ भी देती नहीं है। जो आप इसको देते हैं ये वही आपको लौटा देती है 10 गुना करके। ठीक है। आप खेत को बीज नहीं देंगे, वो आपको कुछ भी नहीं देता।
फसल खेत आपको देता नहीं, जो बीज आप उसको देते हैं बस उसी को 10 गुना करके, 20 गुना करके, 100 गुना करके लौटा देता है। ठीक है, जिस जगह पर आप इनपुट नहीं देंगे वहां से आप आउटपुट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इस बात को समझिएगा वापस से। अगर आज आप किसी इंसान के लिए ताली बजा रहे हैं, अगर आज आप किसी इंसान के लिए ताली बजा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले भविष्य में यही चीजें 100 गुना होकर के आपके लिए लौटेंगी। आज आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आने वाले वक्त में 100 गड्ढे आपके लिए तैयार हो। ठीक है, तो इस नजरिए के साथ आपने चलना है कि कुदरत कुछ भी देगी नहीं, जो आप देते हैं वही लौटाएगी आप। तो आप जैसी दुनिया चाहते हैं अपने लिए, खुद से भी वैसी ही बनाने की कोशिश करें। दैट इज इट, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। और कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। इस महीने की कुछ प्लानिंग्स हैं जो मेरे ख्याल से योगेंद्र सर के थ्रू ही आप लोगों तक कम्युनिकेट हो भी जाएंगी। एक बार वो हो जाएंगी अब, क्योंकि कल से पूरा दारोमदार रहने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जितने भी नए हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, आरटीएफ की ट्रेनिंग के लिंक्स आपके पास आ जाएंगे। रोड मैप टू फ्लाई का एक ट्रेनिंग है, उसका एक लिंक आपके पास आ जाएगा। प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए। हम उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाते भी रहेंगे, लेकिन एक बार आप देख जरूर लीजिए, ताकि आपका नजरिया जो है चीजों को लेकर के थोड़ा सा विकसित हो जाए कि कितने बड़े विजन के साथ में हम चल रहे हैं आज हिंदुस्तान में। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे मोटे थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जा रहे। पैसा कमाना उसमें एक पहलू है, उस पैसे के साथ अभी हमें बहुत कुछ कमाना है जो हम नहीं कमा पाए मिडिल क्लास में रहते रहते। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आप लोगों से अभी बात भी करना चाहता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। दिसंबर की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के साथ में, दिसंबर की एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि हम हिंदुस्तान के एकमात्र अकेले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ जितने भी लोग, मतलब मैं आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक जीरो का। ब्रेक जीरो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप कभी किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, जब आप अपनी पहली सेल, पहला पड़ाव, पहला कदम जब आप पूरा कर लेते हैं, तो उसको हम ब्रेक जीरो बोलते हैं। कि जीरो पे थे आप, अभी उसको आपने ब्रेक कर दिया, आप एक स्टेप ऊपर निकल करके आ गए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस 120% की ग्रोथ हमने ली है योगेंद्र सर। एक 120% की ग्रोथ हमने ली है। मतलब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि 10 लोग हमारे साथ थे, 10 लोग इस महीने में आए, और जो इस महीने में आया उसका तो, वो तो इस महीने में आया है अभी, जो इस महीने में आया वो तो अभी सीख रहा है। बावजूद इसके पुराने वाले वो 10, और इन इस महीने के जो लोग आए हैं उसमें से भी वो 4 लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपना ब्रेक जीरो कर लिया। मतलब कहने का ये कि 120% की ग्रोथ के साथ में, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है आपके, सबसे पहले आप लोगों के डिसिप्लिन को, और इस डिसिप्लिन को बनाने वाले 3 नाम यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है योगेंद्र सिंह सर अपने 21 वर्षों के अनुभव के साथ, अंकुर पांडे सर और दिवाकर कुमार सर। ये 3 डायरेक्टर्स, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पर जाता है, जिन्होंने एक वो माहौल, सुबह की मीटिंग, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा माहौल तैयार किया जो शुरुआत में कई लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके समय से लोगों ने आना शुरू किया। और जब समय से आप आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद चीजें आपके लिए बदल जाती हैं, चीजें के मायने आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। राइट, टर्नओवर वाइज भी अगर बात करी जाए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो महीना, जनवरी का जो महीना जाने वाला है, आपको बहुत खुशी होगी ये जान करके कि जनवरी के महीने में लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली हम 3 गुना ज्यादा ग्रोथ लेकर के जाने वाले हैं। 3 गुना ज्यादा ग्रोथ लेकर के जाने वाले हैं। और उसकी प्लानिंग आप लोगों के साथ होगी, उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। और आज जो हमारी टीम है, आज शायद एक आध लोग अगर आए नहीं है, तो राउंड में हम मोटा मोटा, वैसे तो 25-26 लोग हैं, बट राउंड मोटा मोटा हम 20 मान लेते हैं इसको, जो आज 20 लोगों की टीम है। इस महीने हमें 80 और लोग के साथ में, जब हम अगला महीना यानी कि 1 फरवरी को जब हम एक ऐसी ही मीटिंग कर रहे होंगे मंथ की, तो यहाँ पर 18 की जगह लगभग 98 या 100 लोग होंगे।
तो वो बाकी जो नेक्स्ट 80 लोगों तक जो हम जाने वाले हैं उसमें आपका एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन चाहिए। और उस मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। इस महीने को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। योगेंद्र सर एक बार मेरे साथ प्लीज जुड़ भी जाइए थोड़ा सा, ताकि मैं योगेंद्र सर को एक बार स्पॉटलाइट पर भी ले लेता हूँ। वैसे मेरे बाकी दोनों होनहार जो हैं इनको भी मैं स्पॉटलाइट पर ले लेता हूँ इस टाइम पे। और मैं आपसे एक बार ये भी चाहूंगा सर कि कुछ लोग जिन्होंने इस महीने हमारे साथ जुड़ने के फैसले लिए, आप उनसे ये भी जानें समझें कि वो किस ओवरऑल किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। वो कल की मीटिंग्स में होंगी वो चीजें, क्योंकि आज समय हमारे पास उतना नहीं। हाँ, तो सर अगले नेक्स्ट 10 डेज की अगर हम बात करें, हमने इसको कैसे बांटा है? हमने इसको अभी तो मोटा मोटा हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, 10-10-10 करके। तो अगले 10 दिन की बात अगर करी जाए, 2 तारीख आज हो गई है, 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का जो समय रहेगा, तो सर क्या प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं अगले 10 दिन की, अगले 10 डेज की क्या प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं? बिल्कुल कोचिंग्स तो चलेंगी, डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस आपकी होंगी, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। मैं आपको वापस से बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग की आपकी क्लासेस वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अभी हम जब बात करते हैं इस चीज की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की। वो जो लर्निंग है, वो जो स्किल्स है, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। वो साइमल्टेनियस आपकी चलती रहेंगी। ये जो बात हो रही है, ये पैसे की बात हो रही है आज, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात हो रही है आपकी। जी योगेंद्र सर। तो अभी बाकी जो आपने बता दिया ट्रेनिंग वगैरह चलती रहेंगी, मॉर्निंग सेशन भी चलते रहेंगे। तो मॉर्निंग में दो चीजें हम्म हम बिल्कुल सबसे पहले जो जैसे नया आता है तो उसका उस हिसाब से भी माइंड सेट नहीं होता। कुछ जॉब के भी होते हैं, हम्म कुछ बिजनेस के भी होते हैं, तो उनका अभी हम्म उस माइंड सेट से नहीं आते हैं। लेकिन जैसे पुरानी टीम जो थी हम्म उनका जैसे चेंज हुआ, तो हमारा ये टारगेट है कि नेक्स्ट 10 डेज में जो भी आने वाले हैं हम्म उसमें सबका मतलब हम्म। जो आएगा ब्रेक जीरो करके, मतलब वेरी पैसे में नाइस। अर्निंग करनी ही करनी है अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, उनको। बहुत बढ़िया। उस हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी हर जगह। अगर उसको हम्म। मॉक कॉल की जरूरत है तो मॉक कॉल सेशन में कैसे कॉल करते हैं, कैसे बुलाते हैं मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए, और आफ्टर मीटिंग उसको कैसे हम लोग इनवाइट करते हैं वीडियो कॉल के लिए, और फिर लास्ट में हमारा टोकन एंड देन सारी खत्म। चीजें A to Z सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कस्टमर से बात कैसे करनी होती है से लेकर के फुल फाइनल, उस कस्टमर का थैंक यू लास्ट में जो आता है ना, कि आप उसको मैसेज भेजते हो कि वेलकम टू गोफ्लाई, आप आज आ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया बात तो ये नेक्स्ट 10 डेज है। का प्लानिंग है कि सबका ब्रेक जीरो के लिए, मतलब ये बस मेंटली तैयार हो जाएंगे तो फिजिकली तो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। केवल वो रहता है कि करना ही करना है एनी हाउ। और आपने बहुत बढ़िया, 80 बोला है ना, ये 100+ जाएगा। क्या बात है, अद्भुत, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। वी आर गोइंग टू डू इट। मैं फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आज का ये जो सेशन था, आज का ये सेशन कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन का सेशन नहीं है। मैं आप लोगों को चाहता तो, यकीन मानिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं इस बात का, अगर मैं तैयारी के साथ में बैठता आपसे, तो मैं बहुत सारी मोटिवेशन की बातें आपसे कर सकता हूँ। मोटिवेशन में मैं आपको इतना ज्यादा, इतना बड़ा इंजेक्शन लगा करके जा सकता हूँ कि आपको थोड़ी देर बाद नींद नहीं आएगी, आप बोलोगे कि आज तो कुछ हो गया मेरे साथ। लेकिन मोटिवेट करने से नहीं होता काम। मैंने अपने पिछले जीवन के 13 सालों के अनुभव जो देखे हैं, मोटिवेट, कहते हैं एक लाइन बोली जाती है कि इफ यू विल मोटिवेट एन इडियट, ही विल बिकम मोटिवेटेड इडियट। अब वो काम वही करेगा लेकिन ज्यादा मोटिवेशन के साथ करेगा। तो मोटिवेट नहीं करना है, एजुकेट करना है सबसे पहले तो। मोटिवेट नहीं करूंगा अभी आपको, एजुकेट करूंगा थोड़ा सा। और खुद को ही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा खुद को जान पाएंगे उतना ही बेहतर कर पाएंगे। योगेंद्र सर ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बोली, और एक ही बात आप लेकर के चलिए। आप सभी लोग जो यहाँ पर इस जगह, इस हॉल के अंदर, इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, पहला तो वो 2 तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोफ्लाई के साथ आप जुड़ चुके हैं, पहले वो जिन्होंने अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लिया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनका अभी कुछ थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कुछ पेंडिंग हल्का फुल्का है, और वो अपना प्रोसेस एक आध दिन में कंप्लीट करवा लेंगे। राइट। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सज्ज है, पूरी तरह से तैयार है कि 10 तारीख तक आप सभी लोगों का ब्रेक जीरो हो जाए। 10 तारीख तक एक बड़ा सा पोस्टर, एक बड़ा सा फ्लायर जो है वो गोफ्लाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से रिलीज हो, जहां पर सीधे सीधे ये वाली बात हो कि भाई साहब इन्होंने अपना ब्रेक जीरो कर लिया, इन्होंने अपनी पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को ये चढ़ चुके हैं। उसको आप भी शेयर करें, उसको आप भी दुनिया को बताएं।
और उसके बाद जो अगले 20 दिन होंगे वो कयामत के 20 दिन होंगे, क्योंकि उन 20 दिन में आप अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। जो इंसान पहली बार स्वाद चख लेता है, शेर जब पहली बार खून को चख लेता है तो उसके बाद फिर वो रुकता नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि आप ना रुकें, उसके लिए अगले 10 दिन के अंदर हम आपका ब्रेक जीरो कराएंगे। इसके लिए अगले 10 दिन आपकी हम तैयारी कराएंगे। हालांकि 100 डेज का चैलेंज चल रहा है, अगले 10 डेज हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। हर एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आपको सिखाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, मेरे नंबर के साथ साथ 3 नंबर्स आपके लिए जो स्पॉटलाइट पर आपको दिख रहे हैं, पहला दिवाकर सर, दूसरा अंकुर सर, तीसरा योगेंद्र सर। इन तीनों लोगों के नंबर्स जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं उसमें आपको एडमिन कॉलम में ये लोग दिख जाएंगे। इन तीनों लोगों के नंबर्स अपने पास सेव कर लीजिए। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या को फटाक से पर्सनल विंडो पर या फिर ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में आप हैं, आप उस ग्रुप में भी वो समस्या लिख सकते हैं। नहीं बताना चाहते ग्रुप में, पर्सनली आप हमें रीच आउट कर लीजिए। समस्या छोटी हो, समस्या बड़ी हो, आपको बतानी ही है, राइट। इसके अलावा आज हमारी टीम जो है वो आपके साथ 1-on-1 कनेक्ट करेगी, ताकि ताकि आपकी तैयारियां करा सके। आज का दिन जो है वो थोड़ा सा तैयारी का दिन, एकदम नहीं दौड़ना है, नहीं नहीं, इतना नहीं दौड़ना, क्योंकि रेस इतनी लंबी होती नहीं है। रेस इतनी लंबी होती नहीं है, लोग बिना तैयारी के दौड़ते हैं, और जो बिना तैयारी के दौड़ता है वो कभी भी जीत नहीं पाता, क्योंकि उसे मैप ही नहीं पता होता, कहीं और दौड़ जाता है वो। तो आज जो है, उम्मीद करता हूँ दिवाकर सर, अंकुर सर, योगेंद्र सर, उम्मीद करता हूँ आपकी 1-on-1 आज सारे लोग जो हैं उनके साथ में 1-on-1 बातें होंगी, है ना। क्योंकि आज टीम हमारी वैसी है जिनके साथ हम 1-on-1 बात कर सकते हैं, राइट। थोड़ी सी प्लानिंग होगी, अगले 10 दिन की तैयारियां होंगी। आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी 10 दिन की तैयारियां करी हैं कि कितने टोकन रजिस्ट्रेशन होने हैं, कितना टर्नओवर लेके जाना है ना। आप इन लोगों ने बड़ी तैयारियां करी हैं, मैं आपको बता दूं, कल रात में 1 बजे तक कॉल चली है। अब ये यही तैयारी जो है ये आपकी भी करवाएंगे, कैसे होना है, उसके लिए कितना होना है, आप आज हो कहाँ, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये सारी तैयारियां आपकी हो जाएंगी। तो कल की मीटिंग में जब आप बैठोगे तो आप एक बहुत क्लियर माइंड के साथ बैठोगे, एक बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ बैठोगे कि हाँ, मुझे अगले 10 दिन सिर्फ इतना करना है। 11वें दिन इस दुनिया में प्रलय आती है तो आ जाए, मुझे नहीं पता, मुझे अगले 10 दिन इतना काम करना है। मैं अगले 10 दिन ये चीजें तो करने वाला हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ये मीटिंग आज कंक्लूड नहीं हो रही है, इस मीटिंग को हम विराम दे रहे हैं कल तक के लिए। ये मीटिंग कल इसी जगह से कंटिन्यू होगी, कल ये मीटिंग इसी जगह से कंटिन्यू होगी। आपके पास बहुत कुछ है आज करने के लिए, जो मैंने आपको दिया है पूरा लिखने का हिसाब किताब, उसमें आप और भी लिख सकते हैं अगर आपके पास है। सब कुछ लिख डालिए, अभी तक कहाँ स्थिति में है, किस जगह पर मौजूद है, लिख डालिए। कुछ ऐसा लगता है आपको जो आपको मेरे साथ में भी शेयर करना है, आप वो भी कर लीजिए। और जब बात 2024 की आएगी तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे साथ में भी शेयर करें। मुझे अभी भी याद आता है योगेंद्र सर, पिछले साल की ये बात है, यही जनवरी का वो टाइम था, और इस जनवरी के टाइम में हमने कुछ चीजें हैं नहीं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग हैं भी यहाँ पे, हमने इसी जनवरी में दोस्तों यही एक टास्क लोगों के साथ में शेयर किया था। यही एक टास्क, यही एक काम दिया था उनको। और कोई भी 10 चीजें ऐसी लिख लीजिए जो कि आपको JFM यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक कोई भी 10 चीजें जो आपको कंप्लीट करनी है, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो भी आपको कंप्लीट करने हैं। सपने बहुत जरूरी है। 10 शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सपने के बारे में एक बात कही जाती है कि सपना जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? 7 मिनट अभी हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि अगले 7 मिनट के अंदर आपको ये वाली चीज तो बता ही दूं। समय का पूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको उम्मीद करता हूं दिख रही हो। ओके। एक ड्रीम जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है S फॉर स्पेसिफिक। एक सपना जो होता है वो स्पेसिफिक होना उसके लिए बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी सपना स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या चीजें चाहिए आपको, कोई 3 चीजें बताओ। भगवान अगर आपके सामने आ जाए और आपसे बोलें कि चलो तुम्हारी 10 या कोई तुम्हारी 5 मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, तो क्या मांगोगे? तो लोग मनोकामना में मांगते हैं कि हमारे घर में सब ठीक रहें, हमारे घर में सब खुश रहें। मैं वो कारण पूछ रहा हूं कि कैसे होंगे खुश।
पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसे से खुशियों का हर एक कारण खरीदा जा सकता है। और यहां पर मैं पूरी तरह से आपसे मटेरियलिस्टिक होने की ही बात कर रहा हूं। एस का मतलब स्पेसिफिक। आपके घर में एक अच्छी मिक्सी नहीं है, 2,000 रुपए वाली मिक्सी जो आपने खरीदी थी, वो गिर 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 इतनी आवाज करती है कि परेशान कर देती है। आप चाहते हैं बढ़िया 6,500 रुपए की सुजाता की मिक्सी लेकर के आए, तो उसको अपने सपने में लिख लीजिए। और वो भी सुजाता कंपनी का कौन सा मॉडल है, या जो भी कंपनी है, हेवेल्स है तो हेवेल्स का कौन सा मॉडल है, उषा है तो उषा का कौन सा मॉडल है, कोल्ड कंप्रेस्ड मिक्सी चाहिए कि कौन सी वाली चाहिए, जूसर चाहिए कि सारी चीजें उसके अंदर चाहिए, लिख लीजिए, उस मॉडल को छाप लीजिए दिमाग में कि ये लेना है, खत्म बात। ये चीज चाहिए अपने को स्पेसिफिक, कलर कौन सा, मॉडल कौन सा, दिन कौन सा, कहाँ पे क्या, अमाउंट उसका कितना। अच्छा, ये जो सपना आपका है ये मेजरेबल होना चाहिए। एम का मतलब है मेजरेबल, जिसको कि खरीदा जा सके। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको खरीदा जा सके। वट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड। एक प्लॉट आप खरीदने जाते हैं और अगला इंसान बोलता है कि आप पूछते हो कितने का है ये प्लॉट, वो बोलता है अरे जो सही लगे दे दो। अब क्या दे दो उसमें, जो सही लगे, जो सही लगे नहीं होता, भगवान के साथ नहीं चलता कम से कम। बैंक में आप चेक लेके जाते हो तो आप उसको ये नहीं बोलते हो ना कि जो सही लगे दे दो, आप उसमें लिखते हो 36,000 रुपए निकालना है भाई साहब, 36,000 रुपए लिखते हो। 5 लाख रुपए निकालना है तो 5 लाख लिखते हो, वो 5 ही लाख देता है ना, 5 लाख 1 देता है ना, 4,99,000 देता है। आप भगवान के साथ भी ऐसा ही है। और किसी मंदिर के बाहर ये नहीं लिखा कि आप, मंदिरों के बाहर लोग जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि मेरी नौकरी लगवा दो 25,000 की। मंदिर के बाहर आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे बिजनेस का 50 लाख का टर्नओवर करवा दो। वहां पर कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है कि भगवान ये नहीं बोलते हैं कि 40,000 से ऊपर नहीं मांग सकते आप, यहाँ पे आप मांग सकते हो बिंदास। भगवान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि 1 किलो लड्डू में तो इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये हिसाब किताब नहीं बनाया हुआ। तीसरी चीज, आपके जो सपने हैं वो अचीवेबल होने बहुत जरूरी हैं। अचीवेबल सपने। अचीवेबल का मतलब ये कि अब यहाँ पे बैठा कोई भी इंसान हेलीकॉप्टर ना लिख दे अगले 3 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर कर लेंगे ना, नहीं होगा, आज तो नहीं होगा, कम से कम 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। अचीवेबल सपना लिखना है, जो अचीव किया जा सकता हो। 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 50,000 से कम के, अंडर 50,000 वाला कुछ, अंडर 1 लाख वाला कुछ, जिसको अगले 3 महीने में अचीव किया जा सकता हो। आर का मतलब रियलिस्टिक। ये सपना नहीं लिखना है कि कैटरीना कैफ के साथ बैठ के कॉफी पीनी है, क्योंकि इसमें कैटरीना कैफ की भी मर्जी है और विक्की कौशल की भी मर्जी है अब तो। समझ रहे हैं, सपना ऐसा जो कि रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक सपना। और पांचवा, वो सपना आपका तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो टाइम बाउंडेड नहीं होता। आपको अपने सपने को टाइम बाउंडेड भी करना है। समझ पा रहे हैं? टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड मतलब हर सपने के साथ एक डेट देनी है आप। तो आपको स्मार्ट 10 स्मार्ट शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिखने हैं अपने, और ये आपको भेज देना है योगेंद्र सर, दिवाकर सर, अंकुर सर, या मेरे पास में से किसी के भी पास। जीवन में गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट किस पैकेट में आया है ये कभी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि गिफ्ट क्या आया है। राइट। गौतम बुद्ध की उम्र बहुत कम थी, और बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, उनकी उम्र से बहुत बड़े लोग जो थे वो उनके अनुयायी थे। क्योंकि पूजा जो होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, व्यक्तित्व की होती है ना। गुरु जो है वो व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस व्यक्तित्व के आगे झुकना है। आज मेरी उम्र 28 साल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाढ़ी मैं इसलिए रखता था पिछले 4-5 साल से ताकि थोड़ा और बड़ा लगूं, लोग सीरियसली लें। दाढ़ी नहीं आती थी तो सीरियसली नहीं लेते। मेरी उम्र आज 28 साल है, लेकिन मेरे पास जो तजुर्बा है, और वो तजुर्बा जो मेरी टीम के साथ मिलकर बन जाता है, वो मुझे कम से कम 100-200 साल का आदमी बनाता है। बस वही एक चीज है जिसकी वजह से सुनील कुमार जी आज जुड़ पाते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और आपसे वो बातें कर पाते हैं, वो बातें जो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी मैच हो पाती हैं। राइट। 10 सपने आज आपको लिखने हैं, जो जनवरी फरवरी मार्च में हम अचीव करने वाले हैं। बाकी सारी मोटिवेशन की बातें दुनिया के लिए छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। हम तो 1 अप्रैल को जब बैठेंगे, तो ये हम प्यारी प्यारी ये 10 चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे लगभग लगभग, है ना।
फिर अगले 3 महीने का फिर कुछ प्लान करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगले 3 महीने का फिर कुछ प्लान करेंगे, और फिर 1 साल बाद देखते हैं कि जिंदगी कैसी होने वाली है। अपने सपनों के लिए पहली बार शायद लिख करके अपने सपनों के लिए आप काम करने वाले हो। तो मैं आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। क्यों लिखवा रहा हूं आपसे ये सपने, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो साल 2024 है, मतलब मैं अब अपनी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आपके सामने झाड़ने वाला हूं कि जो साल 2024 है, ये शनि का साल। ये साल आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन क्योंकि शनि जो है वो एक बहुत कमाल के मास्टर है, बहुत कमाल के टीचर है, मेहनत करी तो तुरंत रिजल्ट देते हैं। तो ये जो साल है, ये आपको तुरंत रिजल्ट देने वाला साल है। आप इस साल अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले हो, और जिस इंसान ने इस साल अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम कर लिया, मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन का सबसे ज्यादा पैसा इसी साल बराबर करने वाले। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि जरिया कोफलाय बनने वाला है। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि वो काम अकेले नहीं होगा, वो काम साथ में मिलकर के होने वाला है। तो इस साल आप सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले हो। बस एक बात का ध्यान देना है कि 2024 जो है, 2024 आपको छप्पर फाड़ के नहीं देता। 2024 पहले आपसे लेता है, चमड़ी उधेड़ के लेता है, और उसके बाद जब आपको देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। तैयार हो जाइए चमड़ी उधड़वाने के लिए। पिछले 20 साल, 25 साल, 40 साल जो भी रहे हैं आपके जीवन के, एक तरफ कर दीजिए। आज लिखवाया इसीलिए है कि उसके लिए खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। आज जो लिखा है ना, जिस लेवल पर आज आप हो, उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपने लिखा है। मैंने नहीं बताया आपको कि ये लिखो आप अपने बारे में, नहीं, आपने लिखा है। तो उस कागज के उस पन्ने को देखो और अपने आप को समझो कि मैं ये हूं। थोड़ा इस मीटिंग के बाद 5-10 मिनट बैठना अकेले में। तुरंत नहीं चले जाना किचन में जाके पकौड़े बनाने लगो, नहीं, तुरंत मत करना है। तुरंत खाना खाने मत लग जाना कि चलो चाय बना दो, हो गई मीटिंग, नहीं। 5 मिनट, 300 सेकंड थोड़ा बैठ जाना कहीं एक साइड में, कमरा जहां पर बैठे हो वहां पर बंद कर लेना। सुनील कुमार जी ऑफिस में अगर हो तो 5 मिनट के लिए बोल देना किसी को कि अभी 5 मिनट कोई फाइल लेके ना आए। बस 5 मिनट अपने लिए। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के साथ हम समय ही नहीं बिताते, अपने साथ बैठ ही नहीं पाते, इतना बिजी है दुनिया को दिखाने में, रिझाने में, कि खुद के साथ नहीं बैठने का समय। और सबसे ज्यादा सुंदर इंसान अगर इस पृथ्वी पे कोई है तो वो वही है जो शीशे के सामने आपको दिखता है, यानी कि आप। 5 मिनट खुद के साथ बैठिए, एक बार देखिए कि ये मैं हूं, और ऐसा मैं नहीं रहने वाला हूं अब इस साल में। खुद से बात कीजिए, बोलिए। साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आप 30 बार किसी भी बात को बोल देते हैं तो वो बात अस्तित्व में आ जाती है। 30 टाइम्स अगर मैं कोई भी बात आपके सामने बोलूं, 30 बार अगर झूठ मैं आपके सामने बोलूं, तो 31वीं बार में वो सच हो जाता है। मैं मजाक मजाक में आपके साथ बोलूं कि इस साल आप फॉरेन ट्रिप करने वाले हैं, इस साल आप फॉरेन ट्रिप करने वाले हैं, 30 बार अगर आपको बोलूंगा और फीलिंग के साथ बोलूंगा, तो 31वीं बार में आपको लगने लग जाएगा कि मैं करूंगा। और वहीं से वो चीज रियल होना शुरू हो जाती है। तो अपने लिए बैठिए, देखिए। आज का दिन जो है वो एक कमिटमेंट का दिन है। आज का जो दिन है वो एक रियलाइजेशन का दिन है ना। स्थितियां जो भी रहीं, अब से ऐसी नहीं होंगी, इस बात का मैं प्रण लेता हूं, इस बात का मैं कमिटमेंट लेता हूं। मुझे क्या करना है उसको जरा समय निकाल करके 5 मिनट का जरा उसको लिखिए। सोचिए, आज पूरे दिन उस कागज को अपने साथ ही रखिएगा। सोचिए उसको, देखिए, थोड़ा सा गंभीर रहिएगा आज। थोड़ा सा गंभीर रहने की कोशिश कीजिएगा आज, थोड़ा सा बस। बाकी कल से हंसी खुशी सब रहेगी। थोड़ा सा गंभीर रहिएगा आज, थोड़ा सा देखिएगा उस कागज को, थोड़ा सा टटोलने की कोशिश कीजिएगा। अगले 3 महीने में ऐसे क्या 10 चीजें हैं जो मुझे चाहिए, उनको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। अपने लिए क्या चाहिए उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं पहना होगा आपने ब्लैकबेरी का कोट आज से पहले, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। मन है अगर तो। नहीं पहने होंगे वुडलैंड के जूते, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। 3,000, 3,500 के आते हैं, लिख लीजिए। ख्वाहिशें पूरे करते करते कई बार बच्चों की, जमाने की, परिवार की, हम अपने बारे में नहीं थोड़ा ध्यान दे पाते हैं। करिए करिए करिए। वो 3,000 का जूता पहन करके जब आप मार्केट में निकलोगे ना, तो आप 3 लाख का बिजनेस खींच के ले आओगे। होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अमीर आदमी जो करता है वो कई बार दिखावे के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस के लिए होता है। 100 रुपए का अंडरवेयर भी आदमी जब पहनता है ना, जिस दिन नया पैकेट से निकाल करके, उस दिन उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। अलग कॉन्फिडेंस होता है, आप देखना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कॉन्फिडेंस जीवन में कैसे आता है, वो खुद को चार्ज हमें कैसे करना है, वो ऐसी चीजें हो जाएंगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे नहीं पता ईश्वर ने मुझे कितनी जिंदगी दी है, लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूं आपसे कि ये एक साल, मैं बस यही कहता हूं कि ये एक साल 2024 अगर मेरे पास है और भगवान ने मुझे दिया है, तो इस एक साल के अंदर मैं और मेरी टीम आपको इस लायक बना देंगे
कि 2025 में हम हो नहीं हो, कोफ्लाई हो नहीं हो, आपको किसी और के सामने कभी भी जिंदगी में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आप खुद में अपने आप में एक कोफ्लाई होंगे, आप खुद में अपने आप में एक ग्रोथ पार्टनर होंगे। जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ जाएंगे, हम आपको जीरो बना देंगे। जीरो, जीरो समझते हैं? आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर? आम लोगों के लिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जीरो की अकेले वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जीरो जब किसी के पीछे लग जाता है तो उसको 10 गुना बना देता है। तो कुछ ऐसा बनाने की तैयारी है अगले 1 साल की, और यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ कि अगला 1 साल जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो, आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे। क्विट करने का ख्याल जीवन में कभी भी ना आए आपके, है ना? क्योंकि विनर्स नेवर क्विट, एंड क्विटर्स क्विटर्स की तो खैर बात ही नहीं करते, छोड़ो। क्विटर्स तो कभी जीतते ही नहीं जिंदगी में। क्विट नहीं करना है। 100 डेज का चैलेंज है, कठिन होगा बिस्तर से निकलना, लेकिन निकलना क्यों है वो 10 कारण आपको अगले 3 महीने के निकालने हैं। ये कारण मैं आपसे इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ, ठीक है? निकलना इसीलिए है। ओके, 11:05, 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे कल इसी जगह से मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। राहुल मुर्दिंगा जी, आई एम वेरी सॉरी सर, आप थोड़ा सा लेट हुए हैं। देखते हैं अगर आज की इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध हो पाती है तो प्लीज उसको सुनिएगा। और कल वाली मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आज हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आएगा, प्लानिंग अपनी शेयर कर लीजिए। कुछ लोग जिनके मैं चाहता था इस महीने ब्रेक जीरो हो जाए, जो मेरी लिस्ट में हैं भी, उनके ब्रेक जीरो नहीं हो पाए। मुझे इस बात का खेद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी कभी सचिन जीरो पे आउट होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसकी, है ना? फॉर्म टेम्परेरी हो सकती है लेकिन क्लास परमानेंट होती है, तो मुझे क्लास में ही लेके जाना है आप लोगों को, ताकि क्लास परमानेंट रहे। फॉर्म का तो क्या है, कभी 50 कभी वो भी नहीं, है ना? एक रिक्शे के पीछे लिखा था कि कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। कोई दिक्कत नहीं, हम रिक्शे और ट्रकों के पीछे की शायरियां भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी बड़ी अच्छी और गहरी बातें मिलती हैं वहां पे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर के। और ये जो साल 2024 होने वाला है, बस इसी पॉजिटिविटी के साथ में कि हमसे जो टकराएगा वो अच्छा बन जाएगा। वो सफल हो जाएगा। मैं एक बार हमारे भावी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक नए साल की विशेष और मैसेज मैं चाहता हूँ वो भी दें, आप लोगों के साथ कनेक्ट करें एक बार। जी, अंकुर पांडे सर। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी लोगों को एक काम करता हूँ, मैंने सभी लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, सभी लोग अनम्यूट हैं। Happy गुड New Year, sir. गुड मॉर्निंग अंकुर सर, वरुण सर, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। गुड बाय मॉर्निंग फैमिली। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप गुड सभी को मॉर्निंग। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो हमारा ये टेक ऑफ का जो रनवे तैयार हो रहा ना, यकीन मानिए अगर हमने इस पे दौड़ लगा ली ना तो साल के एंड तक हम ऊपर आसमान के पूरे ऊंचाइयों पे होंगे। डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस इसको कंप्लीट करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच सर। और वरुण सर का साथ जब है, बहुत अच्छा रहा वरुण सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी न्यू ईयर सर सभी को। सभी लोगों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और एक चीज है, आप लोगों से चाहता हूं कि एक छोटा, जैसा कि हमेशा आपको योगेंद्र सर तो होमवर्क दे ही देते हैं, होमवर्क आपको पता ही है। उन सारी चीजों के साथ योगेंद्र सर आप अपना वाला होमवर्क भी दे दीजिए, है ना? 30 सेकेंड्स का एक वीडियो आपको बनाना है कि ये साल ये साल की क्या तैयारी, बेसिकली आपने क्या कर, आज 2 तारीख का सेशन कैसा रहा, क्या चीज आप यहाँ से, कोई एक चीज जो आप यहाँ से लेकर के जा रहे हो वो उस वीडियो के अंदर रहेगी कि आज मैं इस सेशन के अंदर ये चीज लेकर के जा रहा हूँ। क्योंकि चीनी चाय में डाल देने से चाय मीठी नहीं होती, उसके बाद उसको चम्मच से एक बार मिलाना भी पड़ता है। तो जो अगली जो बात आप बोलोगे कैमरे के सामने, वो बात आपके जहन में हमेशा रह जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। बाकी हमारी टीम जो है वो आज आपके साथ कनेक्ट ऑलरेडी कर ही लेगी, ठीक है? सभी लोग कनेक्ट करेंगे आपस में। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है तो उस समस्या को तुरंत आपको कनेक्ट करना है ना? क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की, बात करना ही समस्या का समाधान है।
आरटीएफ की ट्रेनिंग के लिंक्स अभी आपको आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगे, उनको आप समय रहते आज कंप्लीट कीजिए। काम आपके पास बहुत है, मैं ये बोल रहा हूँ, काम आपके पास बहुत है अभी करने को। लेकिन आज का जो दिन है वो इंट्रोस्पेक्शन का दिन है, आज का जो दिन है वो खुद को समझने और जानने का दिन है। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आज हम रैप करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर एंड सभी हमारे टीम के बिहाफ से भी मैं आज की इस मीटिंग को यहीं पर रैप अप करता हूँ। योगेन सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.